जय माता की। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे दशा माता व्रत की 9वें दिन की कथा। जो भी माताएं बहनें हमारे चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रही हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत साधुवाद। दशा माता की कृपा उनके ऊपर निरंतर बनी रहे, उनके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। वो हमेशा खुशहाल एवं सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते रहे दशा माता की कृपा से। तो आइए, अब आप सुनेंगे दशा माता के 9वें दिन की कथा। बोलिए दशा माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उसमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर के पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ ही है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर के अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर के घर पर आ गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार करके कहा, हे माँ, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुना करके दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर के माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लग गई। 9 दिन तक कथा सुनती एवं कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की पूरी तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर के बोली, यह क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दें। इस पर लड़की की माँ बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। मेरे घर में लोटा या लुटिया कुछ भी नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर के दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पर पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर के आती हूँ, तब तुमको पानी पिला दूंगी। बुढ़िया हाथ धो करके अंदर कटोरी लेने गई। उसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रख करके अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर के मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देख करके घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर पर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रख कर के जाने कहाँ चली गई है। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वे आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें
नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ करके ले लेना। किसी से यह मत पूछना कि यह क्या चीज है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहा करके बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़े को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर के चलने की तैयारी करने लगी। इतने में 4 कहार एक डोली लेकर के उसके पास आ गई। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर के वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और सुंदर सी सुशील एवं बहुत बढ़िया बहू घर में आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठा करके समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, भिन्न मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन एवं व्रत करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागनों को नोतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन कर रही है या नहीं कर रही। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धर करके उसके घर आ गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडारा भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा भक्तजनों पर बनी रहे। तो प्रिय मित्रों, ये रही दशा माता की सुनी जाने वाली 9वें दिन की कथा। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी के ऊपर दशा माता की कृपा बनी रहे, आपके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, यही हमारी दशा माता से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय दशा माता की।